अति लघु के उत्तर प्रश्न। पहला प्रश्न है, मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न है, दाल, अनाज, सब्जियों और फल से हमें क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि। तीसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? ऐसे फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उसे खरीफ फसल कहा जाता है। धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि। संकर फसल किसे कहते हैं? संकर बीज बोने से जो फसल उपजते हैं उसे संकर फसल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पादप प्रजनन की परिभाषा लिखिए। फसलों की समुन्नत प्रजाति के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, हरे पादपों को अपनी वृद्धि के विकास के लिए कितने पोषक तत्व की जरूरत है? 16 पोषक तत्व। 8वां है, सूक्ष्म पोषक क्या है? ऐसे पोषक पादप पोषक जिनकी जरूरत केवल अत्यल्प मात्रा में किया जाता है, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता इत्यादि। 9वां नंबर है, खाद के अनुप्रयोग में मृदा को क्या प्राप्त होता है? खाद के अनुप्रयोग के कारण मृदा संभव है कि रासायनिक संघनन में परिवर्तन संभव है। कुछ समय बाद कार्बनिक पदार्थ की कमी हो जाती है। 10वां नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक उर्वरकों के अनुप्रयोग में होने वाली 2 समस्याओं के नाम लिखिए। प्राकृतिक उर्वरक के ज़्यादा प्रयोग करने से पर्यावरण परिस्थिति और मिट्टी में उर्वरता घट जाती है। 11वां नंबर प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में किस जीवों का उपयोग किया जाता है? केचुआ। आंसर है केचुआ। और यहाँ 12 नंबर है, किस प्रकार के खेती से एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? मिश्रित फसल उत्पादन। 13वां नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार मिश्रित खेती का नाम लिखे? सोयाबीन और मक्का। 14वां नंबर है, मिश्रित फसल उत्पादन के महत्व का उल्लेख करें। इससे किसान अपने खेतों को निरंतर उत्पादन के अंतर्गत रख सकते हैं और यह कृषि भूमि की उत्पादकता को बढ़ाता है। 5वां नंबर है, पीड़क पेस्ट क्या होता है? फसल पौधों की खेती में खरपतवार कीटों, जीवाणु, कवक इत्यादि का सम्मिलित रूप को पीड़क पेस्ट कहते हैं। 16वां नंबर है, एक कीट पीड़क का नाम लिखें। टिड्डी होगा। 17वां नंबर है, खरपतवार क्या है? फसल या पौधों के साथ उगने वाले अंतरिक्ष पौधों जो स्वतः उगते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। 18वां नंबर है, खरपतवार नाशी क्या है? खरपतवार का विनाश करने रसायनों को खरपतवार नाशी कहते हैं। 19वां नंबर है, किसी 2 आम खरपतवारों के नाम लिखें। वधुआ और हिरणखूरी। और 20 नंबर है, रोगाणु पौधों में किन माध्यम द्वारा प्रकृष्ट होते हैं? सूक्ष्म जीव, मिट्टी, पानी तथा हवा के माध्यम से। 21वां नंबर है, पीड़कनाशी क्या कार्य है? पीड़कनाशी फसलों को कीटों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। 22वां नंबर है, भंडारण के अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं 2 अजैविक कारकों के नाम लिखें। पहला है सूक्ष्म जीव, दूसरा है कीटों मतलब। 23वां नंबर है, भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं 2 जैविक कारणों के नाम लिखें। पहला होगा नमी, दूसरा तापमान। और भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन है, 26वां नंबर है, दालों के सेवन से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। और क्या? प्रोटीन ही होता है ना। 27, फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है? वृत्त पोषक। 28वां नंबर है,
गेहूँ किस प्रकार का फसल है? रबी फसल। 29वां नंबर है, गाजर घास किस प्रकार का पौधा है? इसका होगा इसका क्या क्वेश्चन है? गाजर घास किस प्रकार का पौधा है? यह है खरपतवार। 30 नंबर क्वेश्चन है, दूध फोड़दी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? यह रासायनिक खरपतवार नाशी है। ऐच्छिक गुणों को वाहक डीएनए खंड को एक पौधों से दूसरे पौधों में प्रतिरोपित कर किस पौधे विकसित किए जाते हैं? अंतरावासीय। 32वां नंबर है, किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है? कार्बनिक खेती में। 33वां नंबर है, सल्फर किस प्रकार का पोषक है? ये तो जानते हैं, वित्त पोषक है। ये 34वां लास्ट क्वेश्चन है, खेतों से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निराई और बीडिंग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करें।